बराह रास्त आपको सबसे पहले लिए चलेंगे कराची। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और असद उमर पीर पगाड़ा से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आज भी ये कह रहा हूँ आपके सवाल से पहले कि ये एक वो घर है जो कभी हमसे नहीं रूठा। एडवाइस हमेशा मिलती रही, हमें रहनुमाई मिलती रही, मोहब्बतें मिलती रही, प्यार मिलता रहा। और पीर साहब इतने बड़े आदमी हैं कि अगर वो कभी डांट भी दें तो भी मुझे कोई उनसे गिला नहीं होगा, लेकिन कभी उन्होंने आज तक हमेशा मोहब्बत और शफ़क़त से राह दिखाने की कोशिश की। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सिंध के मामलात में पीर साहब से रहनुमाई हासिल करूं, उनकी दिखाए हुए रास्ते पर, क्योंकि उनका जो तजुर्बा है सिंध के लिए वो शायद बहुत कम लोगों के पास होगा। ये मेरे इल्म में नहीं है कि किसी के पास इतना तजुर्बा हो। तो लिहाजा हम आज यहाँ पर उनसे मज़ीद मशावरत के लिए, उनके साथ मिलने के लिए, उनकी वालदा की तबीयत ख़राब है उनकी इयादत के लिए, और असद उमर क्योंकि कराची के हैं, कराची आते जाते रहते हैं, सिंध के हैं, तो लिहाजा असद उमर भी आज यहाँ पर इसीलिए आए थे कि वो उनसे कुछ रहनुमाई सिंध के मामलात में प्रोजेक्ट्स के हवाले से, इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में मज़ीद और क्या होने चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए जिससे हमारी सिंध की आवाम को मज़ीद सहूलत मिले और उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। तो उस मामले के लिए हम यहाँ पर आए थे। बहुत शुक्रिया। अक्सर कहा जाता है कि सिंध हुकूमत में जो है वो यहाँ पे सिंध में तब्दीली लानी चाहिए, तो इस हवाले से भी कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं, अगर आप सियासी तब्दीली की बात कर रहे हैं तो इसकी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन फलाही तब्दीली तो सिंध में भी आनी चाहिए, जैसे पूरे मुल्क में आ रही है, सिंध में भी आनी चाहिए। माफिया तो ईजाद हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत उसकी एक माफिया, दवाएं गायब हो रही है उसकी एक माफिया। आप नहीं समझते आप लोगों के आपस के इख्तलाफात ने कप्तान को नाकामी से गुजार कर दिया है? फवाद चौधरी का कहना है 6 महीने रह गए, क्या करेंगे 6 महीने में? सर, ये चीनी की आपने जिक्र किया। चीनी के माफिया की बात तो मैं उस वक्त भी सुनता था जब मैं जवान था, और अब मेरी जवानी गुजरे हुए बहुत अरसा गुजर चुका। बातें तो सब करते थे, किसी में हिम्मत नहीं हुई थी कोई एक्शन लेने की। ये इमरान खान की हिम्मत थी कि उन्होंने इंक्वायरी भी कराई, कमीशन भी बनाया, रिपोर्ट अवाम के सामने भी रख दी, और उसके बाद के जो एक्शंस हैं उनके भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। चाहे वो कानूनी तौर के ऊपर फौजदारी के मुकदमात की बात हो, या वो निज़ाम को बेहतर करने के लिए, इदारों को बेहतर करने के लिए बात हो। तो अगले 6 माह के अंदर इंशाअल्लाह ताला और बहुत अच्छी बातें होंगी। उनमें से कुछ अच्छी बात की तरफ फवाद चौधरी जिक्र कर रहे थे, उसका मुझे नहीं पता। अच्छा, ये बताएगा आपने फवाद चौधरी साहब का जिक्र किया, तो ये कोई मामला चल रहा है? दूसरा ये है कि अभी जो मेगन साहब के अलग होने से जो बजट है, बजट पास करवाने में कितनी दुश्वारी का सामना है। सुना ये जा रहा है कि पगार साहब को इसी वजह से आप इस बात में लेने आए थे कि जीडीए के जो नाराज मेंबर को भी बना लेगा। नहीं, जीडीए के किसी नाराज़ मेंबर के बारे में तो मुझे नहीं पता है, और जैसे गवर्नर साहब पहले बता चुके हैं, कोई नाराज़गी की वजह से नहीं यहाँ पर आए थे। जहाँ तक आप काबीना की बात कर रहे हैं, हाँ, ये वाकई ये काबीना जो है ये पिछली काबीना से बहुत मुख्तलिफ काबीना। वहाँ तो ये सूरत हाल थी कि सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा कि काबीना की मीटिंग होनी चाहिए और कोई फ़ैसला काबीना में भी होना चाहिए। यहाँ हर हफ्ते काबीना की मीटिंग होती है, 4, 5, 6, 7 घंटे की मीटिंग चलती हैं। हर शख्स अपना नुक्ते नज़र बयान करता है। कई मामलात के ऊपर बहस और मुबासा बड़ा शदीद भी हो जाता है, और जमहूरी हुकूमतें इसी तरह चलाई जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के वफाकी निज़ाम के अंदर इस किस्म की जमहूरियत पहले देखने को नहीं मिली। सिर्फ लोगों का मकसद ये होता था कि जमहूरियत का मकसद ये है कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, और उसके बाद मेरे या सरे में महल बन जाएं, या मेरे पार्क लेन के अंदर अपार्टमेंट बन जाएं। तो ये हकीकी जमहूरियत देख के वाकई में लोगों को अचंभा लग रहा है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वोट की, इंशाअल्लाह ताला पीर को वोट होगा जी, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कोई परेशानी की बात नहीं। आज ग्रीन लाइन की बात हुई है, इस साल तक आ जाएगी, उसके अभी तक ऑपरेटर ही नहीं आए, और उसका उनकी फंक्शन कब तक हो जाएगी? क्योंकि हर बार जो है सामने आ जाएगा। देखिए, ग्रीन लाइन का अप्रूवल सारी हो गई है, टेंडर उसके हमने फ्लोट कर दिए हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, कोशिश हमारी है कि वो
1 साल के अंदर अंदर वो यहाँ पे चल जाएं बसें किसी सूरत भी। आज भी ग्रीन लाइन के ऊपर बड़ी गुफ्तगू रही और उसके ऊपर सारी चीज़ें प्रेजेंट भी की गई, और जहाँ जहाँ हमें रुकावट आ रही थी वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ PND और मिनिस्ट्री फाइनेंस ने वज़ीर आज़म की हिदायत पे उसको फौरी तौर से दूर किया है। तो अब वो दूर नहीं है, ग्रीन लाइन इंशाल्लाह आपको जल्द नज़र आएगी। मैंने पहले भी बताया था कि दिक्कत सिर्फ इतनी है कि अगर एक प्रोडक्ट होती है ऑफ शेल्फ, ये आपका कैमरा है ना, ये ऑफ शेल्फ अवेलेबल है, इसको मैं ख़रीद लूँ जाके पैसे हों तो जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं मेड टू ऑर्डर कराऊँगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट है जो माजूरों को केटर करेगा, यानी एक आदमी जो व्हील चेयर पर है उसे बग़ैर किसी मदद के उस बस के ऊपर चढ़ना और उतरना, टिकट ख़रीदना, उसमें बैठना, उसकी सहूलत हासिल होगी। तो ये मेड टू ऑर्डर बसेस हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन इसका टेंडर हो गया। इंशाल्लाह ये खुशखबरी कराची को हम जल्द देंगे। सर एक सवाल यूनिवर्सिटी से होगा, अगर टाइम दे मेहरबानी करें। सर सिंध में तो आपको शिकायत है सिंध हुकूमत से, लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत ने भी TDA को ऐसा कुछ नहीं दिया 2 सालों में जो नजर आए। ऐसी क्या करामत है कि फिर आप उनके साथ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी आपके सवाल की। पहले तो मैं ये वाज़े कर दूं कि जो सिस्टम इस वक्त आपके सामने है मरकज़ में, वो भी आप देख लें। 18वीं तरमीम होते हुए मरकज़ से आप सूबे सिंध के अंदर कोई इफ़ेक्टिवनेस नहीं दिखा सकते। ये सब चीज़ें डिस्कस हमने करी भी नहीं है, और आगे जाके हम ज़रूर करेंगे, बजट पास हो जाए कि किस तरीके से ज़िले वाइज इधर जो खर्चे हुए हैं नए NFC अवार्ड के बाद, वो पैसे कैसे खर्च हुए हैं, कैसे यूटिलाइज़ हुए हैं, और हर सूबे के अंदर इसकी जो भी पैसे इस्तेमाल किए गए उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट जो है वो मरकज़ ज़रूर लें, और फिर उसके बाद पता चले कि जब इतने पैसे गए थे तो फिर सूबा बेहतर क्यों नहीं हुआ। ये बात तो हुई है। हमें ना ख्वाहिश थी किसी किस्म की, ना खदशात हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि 5 साल ये पूरे करें और पटड़ी पे मुल्क को ले आएँ, और जो लुटी हुई रकम है वो इस मुल्क के अंदर वापस आए। गुर्बत मिटाओ मुहिम जो है वो इनकी कामयाब हो, जो घर इन्होंने बोले वो ही बना के दें, और जो नौकरियाँ इन्होंने कही हैं वो देखें, क्योंकि अभी 3 साल बाकी हैं। तो हम तो दुआ गो हैं कि इधर आवाम को, पाकिस्तान को मजबूत अगर कर सकती है PTI इमरान खान की क़यादत में, हम उनकी बिसाकी बनवाएं। स्टील मिल मैं बता देता हूँ कि मुशर्रफ साहब के वक्त में 9 अरब से ज़्यादा प्रॉफिट था, मगर एकदम जब सियासी भर्ती हुई तो वो खसारे में चला गया। तो खसारे में तो कोई घर भी अपना नहीं चला सकता। तो अगर उसके लिए कोई बेहतर अंदाज में ये फैसला करते हैं कि लेबर जो है उसकी अपॉइंटीज़ उनको भी नुकसान ना हो और मुल्क को भी नुकसान ना हो और मिल भी चल पड़े, तो मैं हम वही ख्वाहिश रखते हैं। मिल जब रिवाइव होगी तो नौकरियां वापस वही काम करने वाले हैं।